ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे जो बुक ले रहे हैं, थिंक डिफरेंट, पीएमसी के जो इम्पोर्टेंट बुक है। और उन्होंने जो हमने देखा है, प्रकृति उमा महेश जी ने लिखा है। तो बहुत प्यारा बुक है। आज अभी तक हमने बहुत ही उसमें कितनी बातें समझी है। हम कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं राइट वे ऑफ थिंकिंग से। किस तरह से हम सकारात्मक सोचते हैं या विचार करते हैं या व्यवहार में आते हैं, तो हर वक्त हर समय कहाँ पे भी हम किसी के साथ भी हम खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हैप्पीनेस और हेल्थ। खुशी से हम अपने आप की हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते हैं, क्या करें ऐसा कि हम अपने आप को खुश रखें। तो यहाँ पे जैसे कि समझाया गया है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें जो समझाई गई है कि हम स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं या हम कभी भी कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये बातें बताई गई है। यहाँ पे एक स्टोरी उन्होंने बताई है। एक मनुष्य था जो एक गांव में रहता था। वहां पे हमेशा दूसरों को हमेशा उनके ऊपर हंसता था, ठठोली करता था, उनके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म करता था, यानी उनको बहुत ही दुख देता था। और लोग भी उनसे बहुत तंग थे। और उसके साथ में दूसरों को वो उदास कर देता था, लेकिन वो खुद भी, उसकी जो मनों की दशा थी वो भी ठीक नहीं रहती थी। वो लगता था उसको कि मैं बहुत ही खुश हूँ। कभी कभी उसके जहरीले वर्ड भी उसको दूसरों को बोलता था। तो यानी उसने ऐसे दुर्भाग्य बनाया था कि जो भी उसके पास में कोई बैठ नहीं पाता था, और कभी भी कोई उसके साथ बैठ के उसको लगता था कि इस मनुष्य के साथ हम कैसे बैठे। कहने का मतलब है वो हमेशा वो पर्सन जो है ना, दूसरों के ऊपर ऐसे होता था कि जैसे छूत की बीमारी हो गई। ऐसे वो सभी लोग उससे कतराते थे, दूर रहते थे। और एक बार ऐसे हो गया कि हमेशा वो जब भी दूसरों के लिए अप्रसन्नता का अनुभूति देता था। एक बार उसने, जब भी वो 80 साल का हो गया, 80 साल की उम्र में उसे समझ में आया थोड़ी बात कि इसने क्या हुआ। अचानक से खुश रहना सीख लिया, अचानक खुश रहना चालू किया उसने। तो सभी जगह रूमर भेजे भेजे और सभी जगह पे वो उसकी पब्लिसिटी हो गई कि अरे वो पर्सन बहुत ही आज खुश है, आज इतनी खुशी से वो बात कर रहा है। और अभी कुछ भी कंप्लेन नहीं किया, नहीं तो पहले इतनी कंप्लेन करता था और अभी देखो उसने कुछ कंप्लेन नहीं, आज इतना वो ऐसे बैठा है कि कोई कंप्लेन नहीं। और हाँ, उसके चेहरे पे बहुत खुशी है, स्माइल है। तो कहने का मतलब है उसका फेस जो है ना, इतना तरोताजा लग रहा था, अच्छे खुशी के मारे उसका जो फेस पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और विलेज के जो गांव के जो लोग हैं वो एक साथ आके उसके घर के सामने खड़े हो गए और उसको पूछा, वो पर्सन को, कि उस मनुष्य को पूछा कि आप आज इतने खुश कैसे हो, आज आप कैसे इतने खुश हो, ऐसे उनको पूछा गया। तो उन्होंने बोला नथिंग स्पेशल। उन्होंने बोला कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन मैंने समझ लिया है कि 80 साल मैंने सभी को जैसे भी मैं कुछ बातें करता था, बोलता था, उसमें मैं खुशी महसूस करता था, उसमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुश हूँ, मैं खुशी के पीछे दौड़ रहा था। लेकिन रियली में जो खुशी है वो बाहर नहीं, वो अपने अंदर है। और हम बेकार के लाइफ में चक्कर में पड़ के हम पड़ जाते हैं। और अभी मैं समझ गया हूं कि खुद खुश रहना है, न कि दूसरों को तकलीफ देके। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि खुशी के पीछे मत भागो। हम क्या करते हैं, खुशी के पीछे भागते हैं
कि इससे बात करेंगे तो खुशी मिलेगी, इस जगह पे जाएंगे तो खुशी मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, खुशी के पीछे भागते हैं, ऐसे लगता है यहाँ पे खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी कहाँ है? जब भी हम अपने आप से खुश रहते हैं तभी हमारे पास वो खुशी आती है। तो इन्होंने इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं इस बुक में ऑथर ने, कि उन्होंने बताया है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। जब भी हम दूसरों से अपेक्षा न करके, तो हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों में से कि मुझे ये पर्सन से ये चाहिए, वो और वो पर्सन से मुझे ये चाहिए, तो चाहिए 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 के चक्कर में हम उस चाहत में अपनी चाह को भूल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे समझना है कि खुशी हमारे अंदर है, हमारे हाथों में है। और जब भी हम ऐसा कोई रुकता है, बोलता है कि मुझे ये यहाँ जाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि अगर मैं बाहर भटक रहा हूँ तो मैं खुद को निराशावादी कर रहा हूँ। और जब भी अपने को हमेशा संतोष में रहना है, जो भी हमारे पास है, प्रेजेंट मोमेंट, उसको एंजॉय करना है। और हमने अपने आप से समझना है कि सब लोग को एक्सेप्ट करें, जैसे भी जो है, सब अपनी अपनी जर्नी पे आए हैं, उनके उनको हमने एक्सेप्ट करके हमारे साथ में चलना है। और हम देखेंगे कि फिर हम खुश रह सकते हैं। वो जॉय हमारे हाथ में है, हमारे अंदर ही है। हर मोमेंट में हम खुशी देख सकते हैं। छोटी छोटी बातों में एंजॉय करिए। हम लोग की छोटी छोटी बातें कौन सी होती है? जैसे हम घर में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या किसी की शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, या किसी के साथ जाके हम लोग कहाँ घूमने भी जाते हैं तो निसर्ग में हम घूमते हैं, और हम सराउंडिंग में घूमने जाते हैं, और हम सीनरीज देखते हैं, और सीनरी देख के अद्भुत नज़ारे जो देख के हम पांच तत्व, जो हमारे पांच हमारे दोस्त है, धरती माँ, आकाश देवता, और जल देवता, वायु देव, अग्नि माँ, सूर्य, चांद, सितारे, उनके जो हमारे यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड है, उसको अगर हम देख के हम खुश रहते हैं, तो हम उस मोमेंट में अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। तो हमें अभी से वो प्रैक्टिस करनी है। ये इस वक्त से हमें स्टार्ट करना है, न कि हम दूसरों के इसमें कि अरे वो मुझे दे। हम बोलते हैं अरे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, खुशी दे, खुशी दे, खुशी दे। ये तो हमें अपने पास ही है, हमने क्यों दूसरों के इसमें जाना है या दूसरों से मांगना है? यहाँ पे और एक बताया गया है कि रियल में आपको क्या हो है। रियल में आप देखेंगे कि आप खुश कभी रह सकते हैं। हाउ आई एम अ रूट कॉज ऑफ दिस, यानी मैं खुद ही इसी का कारण हूँ। अगर लाइफ में कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो वो ओकेशन जो भी आती है, जो भी अगर अनजाने में ही सही, वो जो सामने आता है, वो हमारे हाथों में नहीं है, हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। कोई भी सिचुएशन आती है तो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हम उसको समझते हैं कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, तो हम उसके बारे में विचार करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और हमने यहाँ पे समझना है कि कभी हम एंजॉय करते हैं, कभी घृणा करते हैं, कभी हम छोटी छोटी बातों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली में ना खुश हो जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक मेरा एग्जाम्पल है कि हमने ज्ञान की दुनिया देखी है, बहुत ज्ञान है, पूरा भरा पड़ा है ज्ञान। हमेशा सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो। हमने डिग्रियां तो बहुत ली है, यानी देखेंगे तो डिग्रियां मिलने से ऐसा नहीं आपको सब कुछ आता है। हमने क्या करना है, इस ज्ञान को बटोरने के साथ में, सीखने के साथ में, दूसरों को भी देना है, दूसरों को भी सिखाना है। तो ये ज्ञान को हमेशा आपने सिखाते भी रहना है, दूसरों को भी, दूसरों का भी भला करिए, न कि सिर्फ अपना भला करिए। इसमें आपने समझना है, आप जो भी सीख रहे हो,
उसको दूसरों तक भी पहुंचाइए। और खुशी इस उस दिन बनेगी आपकी, जैसे आप बोलेंगे आपकी खुशी किस दिन भरेगी। आपका खुशी के स्रोत है, यानी आप सोर्स है। आप सोर्स है जो खुशी बांटते हो। आप निमित्त बने हो दूसरों को खुशी देने के लिए। और वो खुशी कैसे देंगे? बहुत सारा ज्ञान देने से नहीं, समझाने से नहीं। अपने आप जब हम खुश रहते हैं तो दूसरों को भी हम बताते हैं कि वाह मैं कितनी खुश हूँ। तो हमें वो पर देख के उन लोग को भी वो खुशी आती है। अभी एक एग्जाम्पल है, हम कभी ट्रेन में जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो देखते हैं कि लोग है ना आपस में बातें करते हुए इतना हंसते हैं हंसते हैं। तो उनके चेहरे पे स्माइल देख के हमें भी कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी हमें भी खुशी होती है। और वो खुशी की जो लहर है पूरे कंपार्टमेंट में ऐसे फैल जाती है कि सब लोग हंसते हैं, सभी के चेहरे पे स्माइल। अगर किसी के मन में कुछ है भी, कुछ अगर दुख है या कुछ कष्ट भी है, तो उस मोमेंट में सब लोग इतने खुश हो जाते हैं। तो ये क्या है? खुशी है ना कंटेजियस है, यानी एक छूत की तरह, जैसे बोलते हैं ना फैलती है। तो ये अच्छी है छूत, ऐसा नहीं है क्या अपने को उसमें से कुछ गलत है। ये है ना कंटेजियस है। दूसरे एक दूसरे को देख के हम कैसे स्माइल देते हैं। हम रास्ते में भी जाते हैं तो अनजाने में ही सही, हम किसी को अनजाना पर्सन है तो भी अगर हमने स्माइल दे दी या सामने वाले ने स्माइल दे दी, तो हमारे भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये सुनो, अभी मैं न्यूजीलैंड गई थी तो वहां पे तो सब जन एक दूसरे से, अनजान लोग भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। और अनजान लोगों को भी उन लोग स्माइल देके के वेलकम कर रहे थे, वेलकम वेलकम टू दिस कंट्री, आप आइए, वाह आप आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई। तो ये क्या है? यहाँ पे देखो, हम आसपास जब भी बाहर घूमने भी जाते हैं, कैसे सब लोग बस पकड़ने के लिए जाते हैं या तो ट्रेन पकड़ने के लिए भागते हैं, अपने जॉब के लिए भागते हैं, समय के लिए भागते हैं, या कहाँ पे किसी को समय पे पहुंचना रहता है, तो सभी के चेहरे पे ना एक तरह से देखेंगे कि एक जैसे कि तनाव दिखता है। तो हमने समझना है कि अरे मैं उस कंडीशन में भी मैं कैसे अपने आप को खुश रखूं। तो मैं ही खुद को बदलना है, मुझे ही खुद को बदलना है। खुशियां उस दिन भरेगी जब आप खुद खुश होंगे। आप एक खुद सोर्स बन जाएंगे खुशी के। यहाँ आगे आगे उन्होंने बताया है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। खुशी ही जीवन है, खुशी ही स्वास्थ्य है, खुशी ही धन है। हमने सिर्फ परखना है कि ये जो दुनिया है, ये वर्ल्ड है, उसमें हमने क्या नोटिस करना है। हमने खुशी की तलाश नहीं करनी है, हमने खुशी को अपने आप में ढूंढना है, अपने आप में देखना है। और जब भी हम खुद को ये रियलाइज करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप समझेंगे कि खुशी की हर चीज का जो मूल कारण है वो क्या है। यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि क्या अगर मैं मेरी पढ़ाई पूरी होती है तो मैं खुश होता हूँ, या फिर बोलते हैं मुझे अच्छी जॉब मिली तो मैं खुश होता हूँ, या मेरी शादी हो गई तो मैं खुश हो गई, अगर मैंने घर बना दिया तो मैं खुश हो गई, एक नया बिजनेस चालू किया तो मैं खुश हो गई, अगर मैंने पैसे जमा किए तो क्या मुझे खुशी है। और हम कभी किसके साथ फ्रेंडली हो गए, कोई मैंने मित्र बना लिया, मेरी फ्रेंड आके मेरे साथ में समझो बात कर रही है, बहुत हमारे बचपन की जो फ्रेंड है, साथ में बैठे थे हम लोग ने, तो मेरी फ्रेंड के साथ बात करते हुए क्या मैं खुश हूँ? तो हमने समझना है हर चीज में मूल कारण क्या है। जब हम खुशी के बगैर अगर जीना भी है तो क्यों, तो फिर कैसे जिएंगे? हमने समझना है मैं पहले खुश होना है, फिर तो चीजें जो मेरे मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो आती रहेगी। मेरे जीवन में खुशियां तो आती रहेगी। अगर मैं रोती रहूंगी तो फिर खुशियां हमसे बहुत कोसों दूर चली जाएगी। यहाँ पे एक बताया गया है कि हम बहुत समय तक अगर हमने दूसरों में
अनइंटेंशनली भी हम अगर अनजाने में भी किसी के लिए कुछ बोलते हैं या सुनते हैं या उनकी वीकनेसेस देखते हैं, तो हम क्या खुश रह पाते हैं? हमने यहाँ पे समझना है, हमारे पास कितनी भी चीजें हो, उपलब्धियां हो, फैसिलिटीज हो, हमारे पास बहुत सारा धन है, अगर हम खुश नहीं रह सकते, अगर मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं है, तो हम कैसे हैं? हम उस बेगर के समान है, यानी हम उस भिखारी के समान है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो क्या है? भिखारी है, या तो बेगर है, या तो उसके पास कुछ नहीं है। तो खुशी हमारा पूरा मूल है, जिससे हम अपने आप को धनवान समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत ही प्यारी से समझा है कि हम खुशी के बगैर अकेले हैं, और हमारे जीवन में ऐसा है कि हमने सब कुछ खो दिया है अगर खुशी नहीं है तो। अगर हमारे स्वास्थ्य में अप एंड डाउन है तो भी हम खुश नहीं हो सकते। तो हमने स्वास्थ्य में जो अच्छा है उसके लिए पहले हमने धन्यवाद बोलना है, और फिर आगे बढ़ने। यहाँ पे एक बताया गया है कि मैं रुकता हूँ जब तक मैं मेरे पास कोई अच्छा कुछ खुशी की खबर नहीं आती है। तो जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तभी मैं खुश रहूंगा, जब भी मेरी शादी होगी तभी मैं खुश रहूंगा, जब भी मेरे पास धन आएंगे तभी मैं सेवा करूंगा, तभी मैं बांटूंगा, तभी मैं खुश रहूंगा। तो ये सब जो मिथ है, सब ये सब चीजें हैं ना, जो हमने समझना है, पहले हमें खुश रहना है, तभी आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। अगर आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो आप देखो, आप खुश रहने से आप सब चीजों को पॉजिटिवली अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे और एक बात बताए है, सब कुछ पाने के बाद क्या हम खुश रहेंगे क्या? और पूरे जीवन में सब कुछ पाने के लिए आपने क्या मेहनत की है? क्या आपने सिर्फ विलाप किया है, यानी आपने कुछ कंप्लेंट सिर्फ की है? आपके पास कठिनाइयां है, कष्ट है, आप सोचते हो मेरे पास बहुत सारे पोजीशन है, मैं सब कुछ खरीद कर सकता हूँ, तो उन चीजों से आप देखो क्या खुशी खरीद कर सकते हो? आपके पास एसी है, आपके पास लग्जरियस बेड है, आपके पास अच्छा माहौल है, लेकिन फिर आपको रात को नींद क्यों नहीं आती है? क्या कारण है? तो हमने समझना है, जो भी हमारे पास है उसमें हम कैसे खुश रह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे, जो लोग दुखी होते हैं, या तो उन्हें लगता है कि अभी बस अंत है, अभी तो अति हो गया, मेरे पास बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत सारे कष्ट है, तो उन्हें समझ में आता है कि खुशी की कोई कीमत पर हम कैसे खुश रह सकते हैं या निर्भर रह सकते हैं। जीवन में सब कुछ हासिल करना, अपनी इच्छाएं रखना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना सराहनीय है, आपको चाहिए, सब चीजें चाहिए। खुश रहने के लिए आपको क्या करना है? अंत तक इंतजार न करें, आज से खुश रहना सीखें। द टाइम इज नाउ। अभी, इस वक्त आपके पास जो भी है, बैठो। जैसे हमें सिखाया गया है, हमारे मेंटर्स भी बोलते हैं, जो आपके पास सराउंडिंग में है पहले उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रैटिट्यूड करो, धन्यवाद करो। और अभी से द टाइम, अभी आपके आपने अगर नहीं समझा है तो भी टाइम अभी, आपने अगर समझा है तो आप, टाइम इज नाउ, स्टार्ट नाउ। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने अभी से खुद के लिए, जीवन यात्रा को आपको सुखद बनाने के लिए, आपको सुखद, आपको क्या करना है? खुश रहना है, और आपको फिर वो सब मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हम बोलते हैं नहीं, पहले मैं, मुझे ये चीजें मिले मैं फिर खुश हो जाऊंगी, नहीं। हमने पहले खुशी को बटोरना है। अपने लिए खुश होने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताई है। मेडिटेशन इज द बेस्ट आंसर। कभी भी आपको लगे अप एंड डाउन अपने मूड्स में, इमोशंस में, तो आपने मूड शिफ्टर का देखना है कि मूड शिफ्टर क्या है मेरे साथ में। मैं बच्चों के साथ खेलने बैठ जाऊं,
या तो मैं गार्डन में चली जाऊं, चप्पल के बगैर मैं वॉक करके आई, और फिर निसर्ग को देख के वाह, खुले आसमान के सामने हाथ बैलाएं बाएं फैला के मैं बोलूं वाह, कितना बढ़िया समय है, परमात्मा ने मुझे कितना बढ़िया समय दिया है। सुबह जैसे नींद में से उठते हैं, पहले हमने अपने आप को बोलना है वाह मैं जीवित हूँ, इस दिन का बहुत बहुत धन्यवाद, इस सुबह का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हम उठे, पहले हमने देखा सराउंडिंग में, वाह मैं प्यारे मेरे अपने घर में मैं सोई हूँ, वाह कितना प्यारा और स्वीट होम है मेरा। तो हम ऐसी चीजों को बोलते जावे, अट्रैक्ट करते जावे, तो हम अपने आप को खुश रख सकते हैं हमेशा। यहाँ पे और एक बताया गया है, हम अनजाने में ही सही, अनजाने में हम क्या करते हैं, गुलाम बन जाते हैं। किसके? हम लोग कभी क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा तो हम अपसेट हो गए, हम किसी ने कुछ कहने पर क्या करते हैं, इग्नोरेंस से भी कभी हम अनजाने में भी हम नाखुश हो जाते हैं। और खुश होना भी, आपकी खुशी आपके हाथ में नहीं है क्या? आपके हाथ में है। अज्ञानता से भी कभी हम निराश हो जाते हैं। कभी कभी कोई चीजें हमें पता नहीं है और पसंद नहीं है, तो हमारे सामने वो सिचुएशन आ गई, किसी ने आके आपको बोल दिया, जैसे एग्जाम्पल अगर बोल दिया, आज आप तो बहुत वीक लग रहे हो, आप इतने पतले हो गए हो, तो बस हमने उसको पॉजिटिव लेना है, हमने बोलना है नहीं, ये तो हमने क्या कर दिया है, नहीं तो शब्द नहीं बोलना है, लेकिन हमने क्या बोलना है, वाह मैं तो मस्त हूँ, मैं तो एनर्जेटिक हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, वाह हाँ मैं आजकल मैं उपवास भी किए हैं तो भी देखो मैं एनर्जेटिक हूँ। नौ माता के नवरात्रि के दिन के अभी जो फास्टिंग किए हैं, तो फास्टिंग हमने क्या किए हैं, ऐसे नहीं कि खाली खाना पीने पे परहेज किए है, नहीं, व्यवहारों में, विचार में मेरे क्या थॉट आ रहे हैं उसके भी मैंने फास्टिंग की है। और मेरे वाणी से कौन से शब्द निकल रहे हैं सकारात्मकता के, तो नेगेटिविटी के हमने फास्टिंग की है, नो नेगेटिव हमारे जीवन में। तो हमने यहाँ पे समझना है, मुझे पॉजिटिविटी के साथ जीवन चलाना है, तो जो भी हो रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, घटित भी हो रहा है, उसमें अच्छाई ढूंढे, खुशी ढूंढिए, उसमें खुश खुश रहने की चीजें ढूंढिए कि क्या है। हमारी खुशी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हम वर्तमान में अभी जो प्रेजेंट थिंग चल रही है, हम उसके ऊपर चल के हम उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे खुश रखें, ये हमने उसमें से निकालना है। तो हम अनजाने में ही सही, हम दूसरों के गुलाम बन जाते हैं खुशी के लिए। मुझे खुशी दो, मुझे बात करो, मुझे, अरे इसने आज मुझे बात नहीं किया, उसका फोन आया, फोन पे भी अगर उन्होंने बात नहीं की तो भी हमें आजकल लगता है अरे उनका व्हाट्सअप नहीं। आजकल तो देखो कितने सारे हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इतने सब जन एक्टिव है, लेकिन आसपास क्या घटित हो रहा है वो हमें नहीं, पास में पता नहीं है, हमारे नेबर्स कौन है वो पता नहीं है। तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स कितने हैं, और किसी ने मेरे आज जो मैंने स्टेटस डाला था उसको कितने जनों ने लाइक किया, कितने जनों ने मुझे देखा, हम लोग वो देखते हैं। वो देखने से फिर हम क्या होते हैं, हमारी खुशी कम हो जाती है, अरे बस खाली इतने जनों ने देखा, बस इतने जनों ने सुना मुझे, या इतने जनों ने मेरा स्टेटस देखा, तो हम लोग उसमें नाखुश हो जाते हैं। हमने उसका, अगर हमने देखना है हमें खुद खुशी के लिए, खुद के अपने आप में मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, वो बनना है। मैं खुश, अपनी मालिक खुद हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, मैं अपनी खुशी की निर्माता मैं खुद हूँ, ऐसे हमने समझना है। और यहाँ पे और एक बात बहुत प्यारी बताई गई है कि बहुत जन हमें जब भी हमारे पास जो भी है, हमारे पास खुश होने के कुछ कारण भी है, तो हमने वो बांटना है, सभी को देना है। हम जब भी अगर कुछ रख देते हैं, बटोर के अपने पास रख देते हैं, और कबोर्ड में देखो बहुत सारे कपड़े जमा किए हैं,
हमारे पास बहुत दागिने जमा किए, हमारा घर में खाने में भी देखो आजकल तो विंडो शॉपिंग हो रही है, तो हम शॉपिंग करके आते हैं, बहुत सारी चीजें आके जमा करके रख देते हैं, ये मुझे काम आएगा काम आएगा, और फिर ऐसे ही रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वैरायटीज ऑफ द चीजें हैं, धन है, खाने को भी बहुत है, खाना भी हम इतना सारा बनाते हैं खाएंगे करके, फिर वो रह जाता है। पहले वो हमने क्या करना है, वो बांटना है। हमने देखना है कि मैं जो भी चीजें मेरे पास है कि मैं क्या मैं शेयर करती हूँ, मेरे पास खुशी की जो बातें हैं वो मैं किसी को शेयर करती हूँ। आजकल देखो, अगर मैंने दागीना भी कुछ लेके आई, ज्वेलरी भी लेके आई, तो मैं पहले छुपा के रखती हूँ। तो हम बोलेंगे अरे नहीं नहीं, क्यों मैं किसी को दिखाऊं, नजर लग जाएगी। तो ये क्या है, हमने समझना है कि वो दिखाने से वो कैसे बढ़ेगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी, और हमारे साथ कितने पॉजिटिव लोग हैं। और हम बच्चों को भी सिखाते हैं, टिफिन शेयर करो, खिलौने शेयर करो। क्या हमारी चीजें हम शेयर करते हैं? किसी ने कभी कुछ आके चीज मांग ली, तो हम पहले बोलते हैं नहीं है। धन भी किसी ने अगर बाके थोड़ा सा मांगा कि आप थोड़ा मुझे मुझे मदद करो, तो बोलते हैं, पहला बोलते हैं नहीं है। तो यूनिवर्स सुन रहा है, आपके पास तो नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? आपने वो समझना है, खुद ही समझना है, सभी समझदार है। अगर हम किसी को और कुछ नहीं दे सकते हैं, स्माइल दीजिए, अपना नॉलेज आपने जो है वो दीजिए। आप पढ़ा सकते हो वो पढ़ाइए, किसी को कुछ सिखा सकते हो वो सिखाइए, आपके पास कुछ नियामतें दी है परमात्मा ने, उसमें से कुछ बांटो, और आनंद प्राप्त करिए उससे। सेवा भाव रखिए। जो हम देते हैं, कभी भी हमने उसके लिए एक्सपेक्ट नहीं करना है, अपेक्षा नहीं करनी है ना, कि मुझे ये मैं इसको दूंगी तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। पहले हम बिजनेस में आ जाते हैं, व्यवहार में आ जाते हैं। मैंने उसको, आज मैंने 100 रुपए का गिफ्ट दे के आई, मेरे बर्थडे पे देखती हूँ वो क्या देती है। तो हम पहले उसमें व्यवहार में आ जाते हैं, ऐसा बिजनेस में आ जाते हैं, और हम अपनी चीजों को ऐसे हम क्या करते हैं, तोलते हैं, यानी हम उसके बार्गेनिंग में भी आ जाते हैं और तोलने में भी आ जाते हैं कि मुझे कितना दिया, मैंने कितना दिया। तो हमने विदाउट एक्सपेक्टेशन हमने शेयर करना है, दूसरों को देना है। बी अ गिवर, हमेशा देते रहो देते रहो देते रहो। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आगे भी हम समझेंगे। तो इंद्रजीत मैम आए हैं क्या? तो हम, हेमा जी, इंद्रजीत मैम आए हैं? यस। यस। तो यहाँ पे 10 मिनट में पूरा कर दो। ओके, तो 2 पॉइंट और है, ले लेती हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारी अच्छी बातें हम समझ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपको सब कुछ कैसे मिलेगा, कैसे भी परिस्थिति हो, आपने देखना है कैसे भी परिस्थिति हो, आपको हमेशा सब में खुश रहना है, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, मुझे तो कष्ट है, मुझे तो सफरिंग है, मुझे तो ये चीजें हैं, मुझे लोग पसंद नहीं है, मुझे सराउंडिंग पसंद नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे हमारे जीवन में नेगेटिविटी पैदा करता है। और फिर हमारे जो केमिकल्स है, नेगेटिव केमिकल्स, वो ग्रोथ होते हैं, और उससे हम डिप्रेशन फील करते हैं, और उससे फिर नेगेटिविटी में आ जाते हैं। तो आज हमने समझना है, हर चीज में आपको अच्छाई ढूंढनी है। आपको जो भी आपके सामने आता है, अगर आपने देखा आपको अनइजीनेस फील हो रहा है, तो आप अपने आप को टटोलिए, देखिए कि आप कहाँ पे खुशी को लूज कर रहे हो। आपने क्या देखा, आपका मेंटल जो है, मानसिक लेवल पे आप अपनी डिफिकल्टीज को, लोगों की वीकनेस को पकड़े हुए हो, और वो आपके बैड केमिकल्स निकाल रहा है। आपने अपने आप को हैप्पी हार्मोन रहने के लिए अपने मूड शिफ्टर देखिए, जहां बैठे हो उठ जाओ, चलो, वॉकिंग करो और दौड़ो, जॉगिंग करो,
आप जो कर सकते हो, आपकी हॉबीज चुनो। आपके हॉबीज क्या है? आप अपनी कोई क्राफ्ट है, कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है, खाना बनाने का कोई छंद है, तो उसमें अपने आप को माइंड डाइवर्ट करो और अपनी भावनाओं को आप देखिए, पॉजिटिविटी में लाइए। वो आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सिचुएशन आपको कुछ मदद नहीं कर सकती है, कोई पर्सन आपको मदद नहीं कर सकता है, कोई मैटर या कोई लग्जरीज है आपके घर में, वो आपको कुछ खुशी खुशी नहीं दे सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप खुद खुश क्यों नहीं रहते हो। जब भी आप खुद को खुश महसूस करते हो तो अभी सभी सराउंडिंग में आपको अच्छा लगने लगता है। तो इस खुशी के लिए आप अपने आप को मूड शिफ्टर के साथ में रहिए। फोकस करिए, खुशी कहाँ पे, आप कहाँ पे खुश होते हो, कौन सी चीज में। तो जीवन लाभप्रदाय होगा। अगर आपकी खुशी 100 गुना बढ़ानी है तो आपको पहले अपने आप को हर माहौल में एक्सेप्ट करना है। नहीं हर वो सिचुएशन वॉल्यूम डालूं क्या? काय खराब? नहीं। सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना है और हर पर्सन को आपको एक्सेप्ट करना है। उनकी वीकनेसेस न देखिए, बट उनमें अच्छाइयां ढूंढिए। सी एवरीथिंग गुड इन ऑल पर्सन में भी। जो कोई पर्सन भी आपके साथ कोई बात भी कर रहा है, क्या भी बोल के गया, उसके मन की परिस्थिति कुछ भी है, आपको आके कुछ बता के गया या कुछ बोल के गया, आपने अपनी जो मन की स्थिति है उसको पॉजिटिव रखना है। उसके बोलने से आप क्यों डगमगा गए? जैसे बोलते हैं ना, एक चीज है, एक खिलौना आता है जिसमें हम कुछ पत्थर डाल के हम उसको बजाते हैं, तो आपको वो सामने वाला आके अगर ऐसे कुछ बोल के गया जो आपको समझ में भी नहीं आया उसकी चीजों को, तो भी आप उसको फिर बोलते हैं, अरे मैंने उसने आज सुबह सुबह मैं उठी ना, आज उसका मुंह देखा, उसने आके मुझे ऐसे कुछ शब्द बोल दिए तो मेरा मूड ही खराब हो गया, मेरा माइंड ही डिस्टर्ब हो गया। तो यानी आपने खुशी किसके हाथ में दे दी? दूसरे के हाथ में। कोई सिचुएशन घटती है तो बोलते हैं, अरे बाप रे, ऐसे हो गया, अभी मैं कैसे करूंगी, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। तो सिचुएशन को कोसना, फिर सराउंडिंग को कोसना, फिर परमात्मा को कोसना, फिर मेरे भाग्य ही ऐसा है, फिर मेरे भाग्य को कोसना। तो ये सब क्या है? आपको हर चीज में, हर मैटर में, हर पर्सन में, हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढनी है। कोई भी परिस्थिति आई है, वो बाहर से आई है, आपकी मन की स्थिति पॉजिटिव रखनी है। उसमें से आप क्या सीख रहे हो, आपको क्या सिखाने के लिए वो परिस्थिति आई है, वो आपको समझना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? लेटिंग गो इज इम्पोर्टेंट। लेट गो, सब कुछ छोड़ दो। एंजॉय द प्रेजेंट लाइफ। पास्ट में भी अगर कुछ हो गया है, भूल जाओ। फ्यूचर के लिए आप सोचेंगे तो एंजाइटी होगी, पास्ट के लिए सोचेंगे तो दुख होगा। प्रेजेंट में रहो। तो अभी फ्रीडम कहाँ है? फ्रीडम है हमारी खुद की खुशी में, अपने आप खुश रहने में। अगर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, सभी लोग यहाँ पे जो भी है, इवन हम जूम सेशन पे भी जो मिले हैं आपस में, क्लास में बैठे हैं, या कोई यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। सब अपने जीवन में खुशी के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं। तो वो खुश रहना क्या है? हमारे अपने आप में है। अगर आपको यहाँ पे देखो, कोई आके सोने की थाली में भी खाना खिला रहा है, तो भी आप खुश होते हैं क्या? नहीं। अगर बर्ड, वो जो पक्षी को देखो, अगर उसको रत्न जड़ित, हीरे जड़ित, गोल्डन का अगर उसको एक पिंजरा मिला है, उसमें वो पक्षी को बिठाया गया है, तो क्या वो खुश महसूस करता है, खुशी को महसूस करता है? नहीं, क्योंकि फ्रीडम नहीं है। हमें भी अगर कोई बांध के ऐसे रखे, हाथ बांध के, और जबरदस्ती कोई खाना मुंह में डाले, तो क्या हम खुश रहेंगे? छोटे बच्चों को देखो, ऐसे पूरा हाथ बांध के, ऐसे पूरा कवर करके, फिर उसका खाली मुंह खुला है और उसके मुंह में जबरदस्ती चमचा डालते हैं, खाना खिलाते हैं, तो वह क्या खुशी से खाना खाएगा?
जब भी वो अपने मन से खाना खाएगा तभी उसे खुशी महसूस होगी। तो ये फ्रीडम क्या है, ये फ्रीडम हमने समझना है। हमारे फ्रीडम जो है, अपनी मन की स्थिति से हमें वो फ्रीडम बनाना है, न कि बाहर के वातावरण से। तो यहाँ पे बाहर के बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कभी भी मिलेगी, लेकिन हर एक सिचुएशन में आपको खुद कैसे खुश रहना है वो देखना है। हम लोग को ऐसे समझना है, जब भी मुझे फ्रीडम है। फ्रीडम क्या है? मैं कहाँ पे भी घूम सकती हूँ, कहाँ पे भी अपनी मन से जा सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मन पसंद खाना खा सकती हूँ, अपने मन पसंद चीजों के साथ में, अपनी पसंद चीज के साथ रह सकती हूँ। अच्छी ड्रेस जो मुझे चाहिए अपने मन पसंद की मैं पहन सकती हूँ। और मेरे लव्ड वन के साथ अगर मुझे घूमने जाना है, कहीं टूर पे जाना है, तो भी मैं अपने आप को, अगर मैं खुशी महसूस करती हूँ, यानी मुझे फ्रीडम है। अपने बच्चों के साथ घूम सकती हूँ, मुझे मन पसंद का कहाँ पे होटल में जाके खाना है तो मैं खा सकती हूँ। घर में कुछ बना के खाना है तो बना के खा सकती हूँ, कोई बोलता नहीं है अरे इस वक्त तुम क्या कर रही हो, इस वक्त तुम चाय पी रही हो, इस वक्त तुम खाना खा रही हो, या ये नाश्ते का टाइम है, और या सोने का टाइम है, तुम बैठ के क्या मेडिटेशन कर रही हो। तो अगर ये हमें फ्रीडम है सब चीजों का, कभी भी बैठो मेडिटेशन कर सकते हैं, कभी भी देखो हम क्लासेस चालू करके सुन सकते हैं, यूट्यूब लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, सब कुछ हम बाहर की चीजों को जाने देते हैं, इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं, फॉरगेट करते हैं, और हम अपने आप में खुश रहने के लिए हमारे पास जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करते हैं। बाकी सब हमारे सराउंडिंग में जो भी है वो सब बेकार है। हम लोगों को भी उनकी जो जिंदगी है उन्हें भी फ्रीडम देना है। किसी के ऊपर दबाव नहीं करना है कि अरे ये करो तो मुझे खुशी मिलेगी, तुम मेरा सुनोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। आज देखो अगर हमारे घर में कितने जन है, अगर हमारा जीवन साथी भी कोई चीजें इधर उधर बिखरा के रखता है, तो हम उनको अगर बोलेंगे अरे ये चीजें जगह पे रखो, मुझे इरिटेट होता है, यानी हम क्या करते हैं, हम इरिटेट होते हैं, यानी हमारी खुशी गायब। जो जैसा भी है, जैसे भी कर रहा है, उन्होंने उनको सबको अपनी अपनी चीजें अपने सब पता है, वो सब खुद कर सकते हैं। हमने किसी को यहाँ सिखाना नहीं है, हमने खुद जो चीजें खुद के लिए अडॉप्ट करनी है, और फिर हम खुश रहना है। अपना फ्रीडम क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, आज बहुत सारी बातें हमने समझी। तो हेल्थ के ऊपर ये पूरा असर पड़ता है। जब भी हम कोई चीजों में दबाव महसूस करते हैं, या अपने आप को हम बहुत सारी चीजों के लिए एक्सपेक्टेशन में आ जाते हैं, अपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, और छोड़ते नहीं है, चीजों को पकड़ के रखते हैं, और शेयरिंग नहीं करते हैं कोई चीजों का, खुशी भी है तो भी शेयर करो, तो भी हम देखो हमेशा खुश रहेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हमारे पास सभी इंद्रजीत मैम आए हैं, उनका सेशन शुरू करते हैं। यस हेमा जी। यस, थैंक यू प्रिया जी। आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। थैंक तो यू, थैंक यू। किसी को अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो 5 मिनट में पूरा करो। तब तक हमारे नवदीप मैम और इंद्रजीत मैम भी आए होंगे ना। हाँ, इंद्रजीत कौर भी आए हैं। इन लोगों को पिलेट करते हैं। यस यस। तो किसी को कोई प्रश्न है, किसी ने सुना है प्रिया दीदी का क्लास तो? ओके, थैंक ठीक यू, है। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।